तो साथियों, कोलकाता के घिनौने वारदात की बहस और चर्चा और बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निस लिया उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पर मैं उसमें अज्ञात कारणों से इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा एक दूसरी घिनौनी वारदात की, जिसने अंजाम लिया था आज से 32 साल पहले। और एक तरीके से मैं इस घिनौनी वारदात का चश्मदीद था, क्योंकि आज से 32 साल पहले मैं उसी शहर में पोस्टेड था जब ये घिनौनी वारदात अनफोल्ड हो रही थी, यानी धरातल पर इसके चर्चे शुरू हो गए थे। शहर के लोकल डेलीज इसको, इवनिंग डेलीज एंड मॉर्निंग डेलीज इसको कवर करना शुरू कर दिए थे। नुक्कड़ पे, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, बार्बर शॉप पर, हर जगह बस यही बात हो रही थी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं 1992 अजमेर की सोफिया कॉलेज सेक्स स्कैंडल की। आज से कुछ दिन पहले उसमें 6 बंदे जो इन्वॉल्व थे उनको उम्र कैद की सजा हुई है। क्योंकि मैं इस किस्से से 32 साल से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि तब मैं वहां पर था और सारी घटना मैंने लोगों के, वहां के लोकल लोगों से अपनी कानों से सुनी है, क्योंकि उस जमाने में मीडिया और सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। वो सारी घटना आज भी बिल्कुल मेरे दिमाग में साफ है और आप लोगों को बताऊंगा कि वो वारदात थी क्या और क्यों ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अंडर रिपोर्टेड अपराध या अंडर रिपोर्टेड सेक्स स्कैंडल बना। तो साथियों, आज बात करेंगे अजमेर 1992 की। 4-5 दिन पहले 6 गुनहगारों को नफीस चिश्ती, नसीम, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सुहेल और सैयद समीर को इसमें उम्र कैद पॉक्सो कोर्ट ने दी है। कुछ अपराधियों को सजा पहले मिल चुकी थी, 6 को अब मिली है। सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि ये किस्सा था क्या। तो साथियों, ये किस्सा इस तरीके का है कि अजमेर में 2 कॉलेज थे, जो बड़े स्कूल, जो बड़े प्रसिद्ध थे। लड़कियों का सोफिया, जिसको सफाया भी बोला जाता था, और लड़कों का म्यों। यहां पर हाई फाई फैमिलीज के लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, और अधिकतर बच्चे यहां पर बोर्डिंग स्कूल में, हॉस्टल में रहते थे। तो ये इस किस्से के तार जुड़ते हैं जाके सोफिया या सफाया गर्ल्स स्कूल से, अजमेर से। तो साथियों, अजमेर फेमस था अपने इन दोनों स्कूल्स के लिए, गर्ल्स का सोफिया सफाया और बॉयज का म्यों। और इससे ज्यादा फेमस था पूरे भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की वहां मजार और दरगाह को लेकर। और पूरा अजमेर ही नहीं, पूरा राजस्थान इसको लेकर बड़ा रिवियर करता था, पूजनीय मानता था। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू इसको पूजनीय मानते थे और बड़ी शान समझी जाती थी कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने हिंदुस्तान के इस हिस्से को चुना था अपना पैगाम देने के लिए। और उनकी फैमिली, जो चिश्ती फैमिली, वहां पर खादिम थे और इसके एक तरह से मुतवल्ली थे। उनका जो रसूख था और जलवा था वहां देखने वाला था। उस जमाने में ओपन जीप में वो खुली बंदूकें लेकर शिकार खेलने जाते थे। उस जमाने में उनके एक फोन पर एसएसपी और डीएम और एसपी भाग के आता था। सरकार भले किसी की हो, अजमेर में सरकार, और वो लोग मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के मजार को बोलते भी सरकार थे। तो वहां पर हम लोगों से सुनते थे कि सरकार किसी की हो, लेकिन अजमेर में सरकार सरकार की ही होगी। तो एक लड़की थी जो हॉस्टल में पढ़ती थी, म्यों स्कूल में। आई थिंक शी वॉज इन क्लास 10th। वो टच में आती है चिश्ती फैमिली के एक बंदे की, जिसका नाम था फारूक चिश्ती। गर्ल वॉज सपोज 16-17 ईयर्स ऑफ एज, और जो फारूक चिश्ती था उसकी उम्र 22-23 साल थी। अब टच में कैसे आती है? वहां पर जब ये किस्सा अनफोल्ड हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, हम बस में ट्रैवल करते थे। राजस्थान में अभी भी ज्यादातर बस से ट्रैवल करने का रिवाज है। ढाबे पे खा रहे हैं, किसी छोटे होटल की लॉबी में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, नाई की दुकान में हैं, किसी से भी बात होती थी तो बस वहां पर यही बात होती थी। बहुत बड़ा ये एक किस्सा था जिसने पूरे भारत के कॉन्शियस को उस जमाने में हिला के रख दिया था, जब मीडिया नहीं था। अब ये कैसे आती है? इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक इस तरीके से आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, उसके लिए ये आई थी कि मेरी हेल्प करवा दीजिए। किसी लोकल लड़के या लड़की के थ्रू आई थी। कोई कुछ और स्टोरी बताते हैं, कोई वहां पर बताते थे एक जनरल किसी पार्टी वार्टी में मिली थी। कोई बताता है कि एक लड़का था, उसको चिश्ती फैमिली के किसी बंदे ने सोडोमाइज किया था, अननेचुरल सेक्स किया था उसके साथ, लड़के को पकड़कर, और उसकी इन्होंने फोटोग्राफ्स ले ली थी। नाउ दिस गर्ल वाज गर्लफ्रेंड ऑफ दैट बॉय। तो उस बॉय के जरिए यह कहा गया, उस लड़के ने इन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाई थी, क्योंकि कैमरे, स्टिल कैमरे तो रील वाले तब आ ही गए थे।
तो इसने लोगों ने उनसे कहा कि ब्लैकमेल के तौर पर कि अगर तुम उसको मैनेज नहीं करोगे पार्टी में और उसे इनकरेज नहीं करोगे हमारे करीब आने के, तो हम तुमको एक्सपोज कर देंगे। तो एक ये भी थ्योरी है। अब इतना मैं 32 साल बाद एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मामला क्या था, पर हाँ इतना था कि ये लड़की फारूक चिश्ती के कांटेक्ट में आती है। उसके बाद इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। उसके बाद उस लड़के के थ्रू या डायरेक्टली फारूक चिश्ती अपनी फिएट कार भेजकर इसको अपने फार्म हाउस, जो एक तरह से पोल्ट्री फार्म भी था, वहां पर इनवाइट करता है। वहां पे इस बच्ची के साथ, इस लड़की के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार के पश्चात इसकी भी फोटो ले ली जाती है, या ये समझे कि एज ए कपिल वहां पर इनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप होता है जिसकी फोटोग्राफ्स ले ली जाती हैं। और वहां से फिर सिलसिला शुरू होता है जो बाद में जाके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अंडररेटेड अपराध और सेक्स स्कैंडल बनकर उभरा, जो अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना गया। किस वजह से वो फारूक के टच में आई, मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी उस जमाने में जो चर्चा में थी। हाँ, एक चीज और थी कि कोई उसको परेशान कर रहा था, उसलिए इनके टच में आई थी। रसूख भी था, जलवा भी था, मैन पावर भी था, अपीजमेंट भी चरम सीमा पर था। तो ये अजमेर में इनकी तूती बोला करती थी। 2-3 दिन में फोटोग्राफ्स डेवलप होती हैं, उस जमाने में जो रील से डेवलप होती थी। और फिर जब ये अपने फार्म हाउस, कौन, फारूक, इस लड़की को बुलाता है तो इसको वो ये फोटोग्राफ्स दिखाता है। इस लड़की का ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू होता है। इसको बताया जाता है अजमेर में पोस्टर लग जाएंगे, राजस्थान में पोस्टर लग जाएंगे, अडल्ट मैगजीन्स में तुम्हारी फोटोग्राफ भेज दी जाएगी। और उसके चलते उसी मौके पर इसका एक कजिन था जिसको अब सजा हुई है, नफीस चिश्ती और सैयद अनवर, वो भी इस लड़की के साथ फिजिकल फोर्सफुल अंडर ड्यूरेस फिजिकल रिलेशन करते हैं। और फिर इन लोगों की उस टाइम भी इन लोगों की फोटोग्राफ क्लिक होती हैं। अब ये सिलसिला वहां से बढ़ना शुरू होता है। एक बात इसमें शायद मैंने आपको पहले बताई, नहीं बताई तो रिपीट कर दूं या एक बार बता दूं बड़ी एम्फसाइज कर कि उस जमाने में कम्युनिकेशन की बड़ी कमी थी। और ये जो सोफिया सफाया स्कूल था, जैसे देहरादून का वेलम्स है, ये बेसिकली यहाँ पे डे स्कॉलर्स तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतने हाई फाई स्कूल हुआ करते थे कि ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के, दिल्ली के, मुंबई के और राजस्थान के टॉप नॉच लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे। लेकिन उनके पास अपने आज की तरह माता पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था कि एक बच्चा चला गया समर वेकेशन के बाद, तो उसके बाद वो विंटर वेकेशन में ही 6 महीने बाद, 5 महीने बाद उसकी शक्ल देखने को मिलेगी। वो बात अलग है कि बीच में पेरेंट्स कभी मिलने के लिए आ जाएं। तो एक तरह से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे वो थे तो बहुत तगड़े खानदान के, रसूखदार, पैसे वाले, लेकिन वो आइसोलेटेड भी थे कि अपनी वो फैमिली से कट के रहते थे। आज का ये दौर होता तो शायद बहुत पहले ये राज खुल गया होता। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इसको नाम दिया गया गेट टुगेदर्स का। अब गेट टुगेदर होने लगे और इन लड़कियों को यह बताया गया कि भैया हमारे यहाँ गेट टुगेदर है। शायद थर्सडे या सैटरडे वहाँ पे आउटिंग हुआ करती थी, तो साहब सैटरडे को पार्टी है और उसमें लड़कियों को लेके आना है। अब लड़कियां वहाँ गेट टुगेदर में अपनी मर्जी से आई या ये अपनी फ्रेंड्स को, अरे चलो मजा आएगा, ये करेंगे, बड़ी अच्छी लोकेशन है, फलाना है, धमाका है, जो भी। अब इतनी अंदर की बातों को आप कोई इस 32 साल बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। खैर, इनके यहाँ गेट टुगेदर्स में इनके रसूख, इनका जलवा देखते हुए, हर चीज देखते हुए और लड़कियों की मजबूरी देखते हुए दोस्तों ने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ने जब दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया और इनका भी पूरा खानदान वहां पर इन्वॉल्व हो गया। खानदान इन्वॉल्व हो गया तो खानदान के दोस्त भी इन्वॉल्व हो गए। तो वहां पर एक शुरू हुआ एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल। और उसके चलते कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से इनके एसोसिएशन में आ गईं, बेवकूफ बन गई। जैसे आपका इंग्लैंड का किस्सा है, वो जो था ग्रूमिंग गैंग्स वाला, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। यंग गर्ल्स थी, गिफ्ट दिए, रौला दिखाया, गाड़ियां दिखाई, कुछ ब्लैकमेल होके इनके आगे सबमिट करा। किसी ने किसी को, लड़की ने इनकरेज किया कि नहीं फलाना, उससे तुम फ्रेंडशिप कर लो, ये कर लो, जो भी हुआ। खैर, ये जो स्कैंडल था ये बढ़ता गया और बढ़ता गया। इसका फिगर किसी के पास नहीं है, और क्यों नहीं है और ये इतना अंडर रिपोर्टेड क्यों है, ये आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो और
सुनिए और उसके बाद खत्म करता हूं। फिगर किसी के पास नहीं है। एक फिगर इसका 800 गर्ल्स का भी है, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं वहां पर 1.5 महीने के लिए था। जब अजमेर बंद हुआ था तब मैं वहां पर था। 800 का फिगर गलत था। वहां पर जो फिगर चल रहा था वो चल रहा था 100 से लेके 300 गर्ल्स के बीच में, जिनके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 1.5 ईयर वहां पर ये घिनौनी हरकतें हुई। कुल मिला के साथियों ये सिलसिला बढ़ता गया एक सिंडिकेट की तरह और इसने फ्लैश ट्रेड का रूप ले लिया। अब जिस लड़की की फोटो क्लिक हो गई एक बार, उससे कहा गया अब तुम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। उसने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उसने फिर अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए उस लड़की की फोटो क्लिक कर ली। उसने फिर उसको कहा कि तुम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। कुल मिला के इसको कोई भी क्वांटिफाई नहीं कर सकता इस किस्से को। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वहां की बिल्कुल लोकल बता रहा हूं, जो 32 साल पहले मैंने वहां पे अपनी कानों से सुना है। और ये जो अभी एक पेपर का नाम है नव ज्योति, एक पेपर था वहां का जिसने ये पूरा खुलासा किया था। ये भी मैं खोल खोल के, ये पेपर उस जमाने में बहुत बिक रहा था, शायद 98 का आता था, हम लोग इसे बहुत पढ़ते थे। तो कुल मिला के इसकी कोई गिनती नहीं है। और अभी बहुत से जलीलों और कमीनों को बताऊंगा जो केरला स्टोरी के टाइम पर बोलते थे सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है। हाँ, तो ऐसे हरामजादों को बताऊंगा कि इस किस्से में भी एंड में सिर्फ 2 लड़कियां कैसे इन्वॉल्व हुई थी। अब जो ये फोटोग्राफ खिंचती थी साथियों, आज की तरह तो नहीं था जो फोटोग्राफ क्लिक होती थी। ये जाती थी एक स्टूडियो में डेवलप होने के लिए। महेश लोडानी नाम का कोई वहां पर बंदा था। वो अजमेर के जो ये रसूखदार फैमिली थी, चिश्ती फैमिली, इसके लिए फिल्म डेवलप करता था और कुछ इनसे पैसे लेता था। कुछ फिल्म के नेगेटिव उसने अपने पास रख लिए। उसने जब अपने पास रख लिए तो जब ये लोग सैटरडे को या थर्सडे को, स्टिल आई एम नॉट रिमेंबरिंग, जब ये बाहर निकलती थी तो वो बैठ के पहचानने लगे लौंडे कि हाँ यही है, यही है। चलो भैया एक्सक्यूज मी, ये फोटो देखिए आपने अपनी, आइए। तो यहां से एक नया चैनल शुरू हो गया। कौन सा चैनल शुरू हो गया साहब? इनको बुलाने का और इन लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का। सुनने में तो उस टाइम पर आता है नेताओं के बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए, नेता भी इन्वॉल्व हो गए, बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए। अब इसकी डिटेल में क्या जाना। तो कुल मिला के साथियों पूरा रायता बिखर जाता है। और फिर से मैं बता दूं इसमें कितने मेन इन्वॉल्व थे और कितनी गर्ल्स इन्वॉल्व थी, इसकी कोई गिनती नहीं बता सकता। अपने अपने तरीके से जिसको जो यकीन करना है वो कर ले। तो ये जो नव ज्योति पेपर था, इसका एडिटर वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इसके बारे में 1992 के मई में अपने टैबलॉइड इवनिंग पेपर में, नव ज्योति के नाम से पेपर आता था, उसमें ये लिखता है। लेकिन इसकी न्यूज़ को ऐसी बेकार मानकर खारिज कर दिया जाता है। जून में फिर ये फोटोग्राफ्स डालता है ब्लर कर कर कि अजमेर में ये हो रहा है। और एक और टैबलॉइड निकलता था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके मालिक का नाम था, एडिटर का नाम था मदन। वो भी अपनी मैगजीन में, उसकी लोकल मैगजीन आती थी, उसमें इस किस्से को लिखना शुरू करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। और एक चीज आप लोगों को मिस कर गया, देखिए बताना, जितनी भी ये चिश्ती फैमिली थी सारी कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड थी। ये जो फारूक चिश्ती था शायद यही अजमेर विंग का या अजमेर मंडल का यूथ कांग्रेस का हेड हुआ करता था। उस जमाने में कांग्रेस की तूती बोली करती थी। तो जो मदन को गोली मारी थी वो मारी थी जयपाल ने और सवाई सिंह ने। सवाई सिंह एक क्रिमिनल हुआ करता था, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे मदन को मारने के लिए। उसके बाद जब ये इसकी फोटोग्राफ्स नवज्योति पेपर में आती हैं, और एक और स्कूल था उसकी भी लड़कियां, सावित्री करके या कुछ करके, मैत्री करके कुछ स्कूल था, उसकी भी लड़कियां इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन इन लोगों की एक मोडस ऑपरेंडाई था, वो ये था कि ये लोकल लड़कियों को टच नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को टच कर रहे थे, क्योंकि उनको टच करने में इनको एक सेफ्टी महसूस होती थी कि ये बाहर के लड़कियां हैं, ये हमारा कुछ अजमेर में बिगाड़ नहीं पाएंगी, जहां हमारी एक आवाज़ पर 2 लाख आदमी खड़े हो सकते हैं। फिर 2 लड़कियों ने सुसाइड करी आजिज़ आकर। जब सुसाइड करी फिर वहां से ये हल्ला मचना शुरू हुआ और पकड़ धकड़ शुरू हुई। अब गेम क्या हुआ, ये जो किस्सा है ये 1992 का है। जैसा मैंने बताया, मई में पहली बार लिखा गया, जून में फोटोग्राफ्स के साथ लिखा गया जो ब्लर करके डाली गई थी। 1992 में अयोध्या 6 दिसंबर याद करिए, वो भी 1992 में हुआ था। इस समय राजस्थान में जो सरकार थी वो बैरोसिंह शेखावत जी की सरकार थी। बड़े भाजपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन इतने कद्दावर नहीं थे कि जो अजमेर की चिश्ती परिवार पर हाथ डाल दें। क्योंकि मानिए या ना मानिए, मुसलमान के आगे और रसूखदार मुसलमान के आगे
चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का डर और सेक्युलरिज्म खतरे में ना पड़ जाए, इसका डर बना रहता है। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है कि साहब कांग्रेस के दिल में डर है 99%, तो भाजपा के दिल में डर है 49%, तो योगी जी के दिल में डर है 19%। लेकिन भाई बुरा ना मानना, डर जरूर होता है इस कम्युनिटी का, अपीजमेंट का, सेक्युलरिज्म का, ह्यूमन राइट का, फलाने धमाके का, उनका विक्टिम कार्ड प्ले करने का। 6 दिसंबर को अयोध्या की घटना होती है। जब ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में आता है और पकड़ दकड़ शुरू होती है और बयान लेने शुरू होते हैं, तो सब मिलाकर 30 लड़कियां सामने आती हैं हिम्मत करके। बहुत सी लड़कियों के पेरेंट्स तो उनको टीसी दिलवाकर अजमेर से ले जाते हैं क्योंकि वो हॉस्टल में थी। 30 लड़कियां सामने आती हैं। 30 लड़कियां सामने आने के बाद कुल मिलाकर इसमें 12 एफआईआर होती हैं, और 12 एफआईआर होने के बाद फाइनली 10 लड़कियां पीछे हट जाती हैं, और फाइनली ये मुकदमा जितनी भी पकड़ धकड़ चली उसके बाद ये मात्र 2 लड़कियों के बयान पर, उनकी दर्ज कराई एफआईआर पर होता है 2। तो जैसा मैंने आपको बताया, कुछ जलील कमीन हराम के आ जाएंगे कहने के लिए कि सिर्फ 2, जैसे केरला स्टोरी के टाइम पर बोल रहे थे सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है। हाँ, तो ये था ये मामला। उसके बाद फाइनली जब 6 दिसंबर की घटना के बाद 13 दिसंबर को 4 भाजपा की सरकारें गिरा दी जाती हैं। जब 4 सरकारें गिरा दी जाती हैं तो इन चारों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव जी की, और ये अजमेर की बहुत रसूखदार एक फैमिली थी, एक परिवार था, और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। अब ये मैटर इतना अंडर रिपोर्टेड क्यों हुआ, अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। एक तो ये मैटर अंडर रिपोर्टेड रहा तुष्टीकरण के चलते, उस टाइम तक भी जब तक भैरव सिंह शेखावत जी वहां के मुख्यमंत्री थे, यानी 13 या 14 दिसंबर 1992 तक, वहां तक। उसके बाद जब राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर तो सोने पर सुहागा हो गया। जिसका नाम बहुत ज्यादा फंसा था, जिसकी फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी, वो ही फंसा। 18 फंसे इन्वॉल्व, तो शायद इसमें 118 या 180 थे। और फिर दूसरा रीजन ये था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर पेरेंट्स ने भी आकर ये हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन, अगर वो तुमसे मिला, फिर उसमें तुमसे मिलवाया, फिर तुमसे मिलवाया, तो हमारे बाद इसको लेके ना जाइए, हमें छोड़ दीजिए, हम अपनी बच्ची को बाहर निकालना है। अब हमारी बच्ची आराम से कहीं पढ़ रही है, फलाना कुछ हो रहा है, आप हमें इससे दूर रखिए। तो जो इसमें पीड़ित थे वो उस जमाने के हालात और टैबूज को देखते हुए और सोशल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए वो ही लोग इसमें पीछे हो गए। जैसा मैंने बताया 30 तो ऑन रिकॉर्ड लड़कियां आई और एंड में 2 बची, एंड में जाकर 2 बची। तो पहला कारण था तुष्टीकरण, उस परिवार का डर। फिर एक कारण था कि उस जमाने में देश में ऐसी एक सांप्रदायिकता का माहौल था, रथ यात्रा चल रही थी, तो भैरव सिंह शेखावत जी को भी डर था कि राजस्थान में अगर इस फैमिली पर हाथ डाला, क्योंकि शोषण करने वाले ज्यादातर एक समुदाय मुस्लिम समुदाय के थे, जिनका लड़कियों का शोषण हो रहा था वो ज्यादातर एक समुदाय हिंदू समुदाय की थी, तो ये खामखा एक कम्युनल रंग ना ले ले। तो ये 2-3 फैक्टर्स, भैरव सिंह शेखावत की अपीजमेंट, पेरेंट्स का हाथ जोड़ना कि इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा ना बढ़ाइए, नाक कटेगी, बच्चियां सुसाइड कर चुकी थीं, शायद उसके बाद एक और लड़की ने सुसाइड करी थी, वगैरह वगैरह ये फैक्टर्स हुए कि 6 तो ये भाग गए, यानी नफीस, नसीम, सलीम, इकबाल भाटी, सोहेल और सैयद समीर, ये उस टाइम एब्सकॉन्डिंग थे। बाकी 12 को 18 में सजा हुई। उनकी सजा कुछ की अंडरगॉन, कुछ को 10 साल, कुछ को 12 साल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंडरगॉन कह के इन लोगों को बरी कर दिया। एक आदमी कैंसर से मरा, एक आदमी शायद एक्सीडेंट से मरा, एक को शायद जो कौन सी वो प्रॉब्लम होती है, पार्किंसन हुई थी उस टाइम में। और ये 6 का क्योंकि भागे हुए थे, इनका मुकदमा बाद में चला, बाद में पॉक्सो में चला, और आज से 4-5 दिन पहले इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है पॉक्सो कोर्ट ने। देखते हैं कि इसमें हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेकर आता है। तो ये था वो किस्सा। थोड़े बहुत फैक्ट्स इधर उधर हो सकते हैं, मुझे 32 साल बाद बिल्कुल कंचे की तरह साफ, बिल्कुल साफ मेरे दिमाग में है कि क्या क्या फैक्टर्स थे कि ये मुकदमा, ये मामला सबसे ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड और अंडर रेटेड रहा और सबसे गंदा ये अपराध हुआ था।